साथ जो स्पर्म ये कांटेक्ट कर रहा है जोना पेलुसिडा लेयर के साथ, तो ये रिलीज करता है एंजाइम फ्रॉम इट्स एक्रोजोम। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किस तरह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ स्पर्म सेल फ्रॉम अ मेल मर्ज विद एन एग सेल फ्रॉम अ फीमेल टू फॉर्म अ जाइगोट। सिंपली हम समझ सकते हैं फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि मेल गैमेट जो कि स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट जो कि एग होता है, वो दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, जो कि फर्स्ट सेल होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का। सो अब हम बात करते हैं प्रोसेस। से प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। फर्स्ट प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन। सो ईच मंथ ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो प्रत्येक महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओव्यूलेशन फेज के दौरान जो ओवरी होता है, ये ओवरी जो है वन मैच्योर एग को रिलीज करता है। सो जो ओवरी होता है एक मैच्योर एग को रिलीज करता है फ्लूवियन ट्यूब के अंदर। इसके बाद आता है स्पर्म जर्नी। सो ड्यूरिंग इजैकुलेशन के दौरान जो मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो रिलीज होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, जिसमें कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो फ्लूवियन ट्यूब के पास पहुँच पाते हैं। इसके बाद होता है कैपेसिटेशन। जो स्पर्म अंडरगो प्रोसेस कोल्ड कैपेसिटेशन प्रोसेस होता है स्पर्म के अंदर, उसे कैपेसिटेशन प्रोसेस कहते हैं, जो कि इंक्रीज कर देता है स्पर्म की मोबिलिटी, से इस तरह कैपेबल बना देता है कि वो एग को पेनिट्रेट कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं किस तरह से जो स्पर्म होता है एग को पेनिट्रेट कर देता है और उसको फ्यूज करता है। सो अभी हम बात करेंगे पेनिट्रेशन एंड फ्यूजन। सो अगर स्पर्म को एग के साथ फ्यूज होना है तो उसको जो लेयर होता है एग के चारों तरफ, इसे जोना पेलुसिडा लेयर कहते हैं, उसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा। सो ये जोना पेलुसिडा जो लेयर होता है एग इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड जोना पेलुसिडा लेयर। सो जो एग होता है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर से सराउंडेड होता है। ये जो एक चारों तरफ लेयर दिख रहा होगा एग के चारों तरफ, इसे जोना पेलुसिडा लेयर कहते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो एग को प्रोटेक्ट करता है। सो स्पर्म मस्ट पेनिट्रेट दिस लेयर टू फर्टिलाइज द एग। सो एग को फर्टिलाइज करने के लिए जो स्पर्म को इस एग को पेनिट्रेट करना होगा। अब आता है एक्रोजोम रिएक्शन। सो जब स्पर्म कांटेक्ट करता है जोना पेलुसिडा लेयर के साथ, जो स्पर्म ये कांटेक्ट कर रहा है जोना पेलुसिडा लेयर के साथ, तो ये रिलीज करता है एंजाइम फ्रॉम इट्स एक्रोजोम। ये एक्रोजोम जो है ये एक एंजाइम रिलीज करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो इस जोना पेलुसिडा लेयर को डिग्रेड कर देता है। जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है ये जोना पेलुसिडा लेयर को डिग्रेड कर देता है, पेनिट्रेट कर देता है। सो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये जोना पेलुसिडा लेयर को डाइजेस्ट कर देता है, डाइजेस्ट द लेयर एंड पेनिट्रेट द एग। सो लेयर को डाइजेस्ट कर देता है और ये जो स्पर्म होता है उसके बाद ये एग को पेनिट्रेट कर देता है। सो अब आता है मेम्ब्रेन फ्यूजन। सो जब स्पर्म सक्सेसफुली पेनिट्रेट कर देता है तो इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं ये फ्यूज करते हैं एग के मेम्ब्रेन के साथ। सो हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सो सबसे जो फर्स्ट रिएक्शन होता है कॉर्टिकल रिएक्शन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग के अंदर एक कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण जो अदर स्पर्म होता है उस एग के अंदर एंट्री नहीं कर पाता है, जिससे कि इंश्योर हो जाता है कि केवल एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। इसके बाद आता है प्रोन्यूक्लियाई फ्यूजन। द स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई कम टुगेदर एंड फ्यूज कंबाइनिंग देयर जेनेटिक मटेरियल। सो जो एग का न्यूक्लियाई है और स्पर्म का न्यूक्लियाई है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक साथ ले आते हैं। जो स्पर्म के 23 क्रोमोजोम कंटेन करता है और जो एग के न्यूक्लियस 23 क्रोमोजोम कंटेन करते हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज होके जो जाइगोट फॉर्म करता है उसके 46 क्रोमोजोम वो कंटेन करता है। तो जो जाइगोट होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, जबकि जो स्पर्म सेल होते हैं और जो कि एग सेल होते हैं वो दोनों हैप्लॉइड होते हैं। सो हम बात करते हैं जाइगोट डेवलपमेंट। सो जो जाइगोट बना है, सो जाइगोट बिगन टू डिवाइड एंड डेवलप एज इट ट्रेवल डाउन द फ्लोबियन ट्यूब। जब जाइगोट फ्लोबियन ट्यूब से होते ही यूट्रस के पास जाता है तो वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसके बाद वो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है यूट्रस के यूट्राइन लाइनिंग के साथ वो जाके अटैच हो जाता है। सो ये जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है, द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इनटू द यूट्राइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम वेयर इट कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एम्ब्रो। सो जब ये एग स्पर्म के साथ फ्यूज होता है उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जहाँ जाइगोट आप डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज,
16 सेल स्टेज। इस तरह से ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्राइन लाइनिंग के साथ जाके अटैच हो जाता है और एम्ब्रो का फॉर्मेशन करता है और ये और ये ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, एम्ब्रो का फॉर्मेशन होता है। सो द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इनटू द यूट्राइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम वेयर इट कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एम्ब्रो। सो अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या सिग्निफिकेंस होते हैं फर्टिलाइजेशन के? फर्टिलाइजेशन कंबाइन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू पेरेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग। सो फर्टिलाइजेशन होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। सो द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड एट फर्टिलाइजेशन। द एग ऑलवेज प्रोवाइड X chromosome while the sperm can provide either X and Y chromosome.